हमास और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो गया है, जिससे हालात और चिंताजनक बनते जा रहे हैं। हर तरफ खौफनाक मंजर नजर आ रहा है। बीते दिन हमास की ओर से गाजा पट्टी से इजराइल की ओर भारी मात्रा में रॉकेट दागे गए हैं। इस हमले में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई है, जबकि हजारों घायल हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। इजराइल और फिलिस्तीन में चल रही खूनी जंग ने पूरे देश विदेश की चिंता बढ़ाकर रख दी है। सोशल मीडिया पर इजराइल से जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। सुनसान सड़कों पर पड़ी खून से लथपथ लाशें, दोनों देशों के बीच छिड़े इस जंग को लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल इजराइल पर शनिवार तड़के फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर महज 20 मिनट में 5000 रॉकेट दाग डाले, जिसके जवाब में इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया। वहीं हमले में अब तक दोनों ओर से 500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 1500 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ये संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी चरमपंथी हमास समूह के खिलाफ जंग का ऐलान करने के बाद गाजा पट्टी में लगातार हमले जारी हैं। बता दें कि फिलिस्तीनी चरमपंथियों के संगठन हमास को इजराइल ने भी जवाब दिया है। गाजा स्ट्रिप के पास इजरायली सैनिकों और हमास के लड़ाकों के बीच मुठभेड़ हो रही है। इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पर हमला करना शुरू कर दिया। ये पहला मौका नहीं है जब इजराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के बीच युद्ध हुआ हो। साल 2021 में भी दोनों के बीच जंग छिड़ी थी। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने शनिवार को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। पिछले कुछ सालों में इजरायली क्षेत्रों को निशाना बनाकर किए गए हमलों के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम युद्ध में हैं। उन्होंने कहा दुश्मन को हमले की भारी कीमत चुकानी होगी। विशाल रॉकेट बैराज लॉन्च किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस विवाद की वजह से अल अक्सा मस्जिद कंपाउंड है। हमास के मिलिट्री कंपाउंडर मोहम्मद दीफ ने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म का ऐलान किया। ये एक नया ऑपरेशन है जिसका मकसद संवेदनशील माने जाने वाले अल अक्सा कंपाउंड को आजाद कराना है। अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम शहर में है। हाल के दिनों में यहाँ यहूदी लोग अपने पवित्र त्योहार को मनाने के लिए पहुँचे हैं। इस कंपाउंड में ही टेम्पल माउंट है, जहाँ यहूदी प्रार्थना करते हैं। हालांकि भारत ने इजराइल का समर्थन किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर ट्वीट किया, इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता में खड़े हैं। वहीं नैतिक समर्थन देने के लिए भारत में इजराइल के राजदूत नाउर गिलोन ने भारत की सराहना की। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच छिड़ी इस जंग में विदेशी हस्तक्षेप बहुत जल्द देखने को मिल सकता है और हालात को कब तक काबू में पाया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।